बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ने लगे हैं सिग्नल्स के बारे में कि सिग्नल क्या चीज़ होती है जी, ठीक है? बेसिकली आज हम लोगों ने एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्नल से कि सिग्नल क्या चीज़ है। सिग्नल हमारे पास कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जिस तरह के हमारा वेव हो गई या फिर हमारे पास डाटा हो गया, ठीक है? तो बेसिकली जो है सिग्नल कोई भी एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं। किसी भी किस्म की कोई एक इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी सिग्नल। इस तरह के अगर कोई भी बंदा जो है वो कोई भी एक मैसेज जो है वो सेंड करना चाहता है या डाटा जो है वो सेंड करना चाहता है। अब कोई भी बंदा जब एक मैसेज सेंड करेगा ना, ठीक है? तो वो मैसेज क्या होगा बेसिकली हमारे पास वो कोई डाटा होगा या फिर वो कोई इन्फॉर्मेशन होगी। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। कोई डाटा सेंड कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड कर रहा है। अब वो इन्फॉर्मेशन सेंड किधर हो रही है, वो सेंड हो रही है किसी भी एक पार्टिकुलर पर्सन से किसी भी दूसरे पार्टिकुलर पर्सन तक, ठीक है? या फिर किसी भी एक जगह से किसी भी दूसरे जगह तक। इस तरह की मिसाल के तौर पे अगर कोई भी 2 लोग जो हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसमें एक जो होगा वो ट्रांसमीटर होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, वो होगा रिसीवर, ठीक है? तो जब भी किसी भी एक सेंडर ने अपना डाटा जो है या अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीवर तक भेजनी है, तो किस फॉर्म में डाटा जा रहा है जी? डाटा हमारा जा रहा है सिग्नल्स की फॉर्म में। ठीक है, जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी कोई भी कम्युनिकेशन करनी है हमने, तो वो हमारे पास किस तरह से हो सकती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह से हो सकती है, वो माइक्रोवेव्स की फॉर्म में हो सकती है या फिर किसी भी इसी तरह की फॉर्म में हो सकती है। बेसिकली ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हमारे पास सिग्नल्स होते हैं। तो जब भी हम लोग इनके किसी भी किस्म का डाटा या इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी एक पार्टिकुलर सिस्टम से किसी भी दूसरे पार्टिकुलर सिस्टम तक या फिर किसी भी एक पर्सन से किसी भी दूसरे पर्सन तक जो है वो सेंड करना चाहते हैं, तो वो किस फॉर्म में सेंड होता है, वो सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमारा डाटा जो है फिजिकल मीडियम के ऊपर सेंड होता है, तो इसको सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। इस तरह के अगर मिसाल के तौर पे हम लोग बात करें कि एक सेंडर जो है वो रिसीवर तक डाटा सेंड करना चाहता है, कि एक हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास आ गया सेंडर। अब सेंडर ने क्या करना है, सेंडर ने डाटा सेंड करना है रिसीवर तक। ये हमारे पास आ गया रिसीवर। अब सेंडर ने जब रिसीवर को डाटा सेंड करना है, तो क्या होगा, वो डाटा किसी न किसी फिजिकल मीडियम की मदद से जाएगा। ये किसी न किसी मीडियम की मदद से जाएगा। तो सेंडर और रिसीवर इन दोनों के दरमियान में एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियम। जिस तरह की अगर हम बात करें कि जब हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में, डाटा कम्युनिकेशन के बारे में, तो तब हम लोगों ने मीडियम देखा था कि गाइडेड मीडिया हो सकता है या फिर अनगाइडेड मीडिया हो सकता है। बेसिकली ये मीडियम जो है ये वही मीडिया ही है कि जब सेंडर ने क्या करना है, सेंडर ने रिसीवर तक कोई भी जो है वो सेंड करना है, कोई भी डाटा भेजना है, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो ये डाटा जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो जैसे ही ऊपर फिजिकल मीडियम के ऊपर जाएगा, ठीक है? कि क्या होगा कि ये क्या करेगा, सबसे पहले फिजिकल मीडियम के ऊपर जाएगा, तो उससे फौरन ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक हो गया जी? लाइट ऑन कर दो। हाँ जी क्लास, यहाँ तक पता चला कुछ? जी सर। जी जी सर। अच्छा, तो अगर हम इसको देखें, मैं थोड़ा सा ये लिख देता हूँ आप लोगों को। क्या होगा जी, when data is sent over physical medium, it needs to first convert
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, जब भी हम लोग डाटा सेंड करना चाहते हैं तो क्या होता है, वो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद आगे डाटा सेंड होता है। अब वो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इवन ये कि जिस तरह अब हम लोग बात कर रहे हैं, स्पीच में भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में हमारा डाटा जो है वो हो सकता है। सपोज हमारा टेक्स्ट जो है या हमारा डाटा जो है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है, जैसा कि हम लोग बोलते हैं हाय, हेलो या फिर हाउ आर यू। हम इस तरह कोई भी वर्ड यूज करते हैं, कोई भी चीज बोलते हैं, ठीक है, हम कोई भी चीज सेंड करना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को, तो ये सिग्नल जो है ये क्या होगा, सबसे पहले किधर जाएगा, ये जाएगा फिजिकल मीडियम के ऊपर जाने के जाएगा, ठीक है ना। अब फिजिकल मीडियम के ऊपर जाने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब डाटा जो होता है ना, वो अपने आप को दो तरह के सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। कौन कौन से होते हैं, या तो वो होते हैं एनालॉग, या फिर वो क्या होते हैं, डिजिटल। जब भी सिग्नल्स कन्वर्ट होने हैं या जब भी हमारा डाटा जो है वो कन्वर्ट होना है, जिस तरह अभी हम लोगों ने बात की कि जब भी हम लोगों ने नेटवर्क के ऊपर या फिजिकल मीडियम के ऊपर अपना डाटा या इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो क्या होगा, वो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट होगा। अब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है जिनमें कन्वर्ट होना है, वो क्या हो सकते हैं, वो या तो एनालॉग हो सकते हैं या फिर वो क्या हो सकते हैं, डिजिटल हो सकते हैं। जब भी हमारा डाटा कन्वर्ट होगा, इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। कोई चीज पूछने वाली? नहीं सर। ठीक हो गया जी। इस तरह के अब ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ गया जी डाटा, अब डाटा होगा दो तरह में कन्वर्ट। कौन कौन सा जी, या तो ये होगा एनालॉग में या फिर ये होगा डिजिटल। अच्छा, अगर एनालॉग में कन्वर्ट होता है तो एनालॉग क्या होता है, एनालॉग जिस तरह के मिसाल के तौर पे ह्यूमन वॉइस, ठीक है। डिजिटल में कैसे होता है, जिस तरह के हमारा डॉक्यूमेंट या फिर इमेजेस वगैरह या फिर फाइल्स वगैरह, ये हमारे पास होता है जी डिजिटल फॉर्म में डाटा। अब ये जो डिजिटल या एनालॉग, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, कि हम जब भी कोई भी डाटा सेंड करना है या इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो किस में कन्वर्ट होता है जी, वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। अब सिग्नल्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो एनालॉग सिग्नल्स हो सकते हैं या फिर डिस्क्रीट सिग्नल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल सिग्नल के बारे में। अब ये जो डिजिटल सिग्नल होते हैं ना, डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट इन नेचर, ठीक है। इस तरह से ये नेचर वाइज क्या होते हैं, ये डिस्क्रीट होते हैं एंड रिप्रेजेंटेड सीक्वेंस ऑफ
वोल्टेज पल्स। ठीक है, ये क्या है जी, एक तो नेचर वाइज इनका क्या है, नेचर वाइज ये डिस्क्रीट है और ये रिप्रेजेंटेड किस फॉर्म में हो रहे हैं, ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं पल्स की फॉर्म। ठीक होगा जी, पल्स की फॉर्म कैसे जी, जिस तरह हमारे पास अगर हम एनालॉग के बारे में यानी सॉरी डिजिटल के बारे में बात करें तो कैसे होगा जी, कि डिजिटल में सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, या 0 होगा या 1 होगा, इस तरह करके। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है ना, ये इसकी क्या आ गई जी, वैल्यू आ गई, और इधर क्या आ गया जी, इसका टाइम। ये जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली यानी कि ये डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, कि नेचर वाइज क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, नो कंटिन्यूटी डेटा। इसमें डेटा में किसी किस्म की कंटिन्यूटी नहीं होती। अब डाटा में कंटिन्यूटी होने का क्या मतलब है जी, कि डाटा हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं पहुंच रहा, फिर एक मैसेज जो है वो 10 मिनट के बाद पहुंच रहा है, अगला 15 मिनट के बाद पहुंच रहा है, अगला 2 मिनट के बाद पहुंच रहा है। ठीक है, के दरमियान में टाइम जो है, टाइम में किसी किस्म की कोई कंटिन्यूटी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमारा मैसेज एग्जैक्ट कितनी देर के बाद पहुंचेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में अपनी मर्जी के हिसाब से जो है ये पहुंचते रहेंगे। कंटिन्यूस होता है 1 आफ्टर 1। ठीक है ना, ये समझ लें जिस तरह के हम लोगों ने पढ़ा था ना एसिंक्रोनियस, ये एसिंक्रोनियस फॉर्म में है, एसिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में है ये जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल होता है। अब दूसरा जो होता है वो होता है एनालॉग। ये डिजिटल का पता चल गया आप लोगों को। जी सर। ठीक हो गया जी। अब दूसरा क्या होता है जी, दूसरा हमारे पास होता है एनालॉग। एनालॉग सिग्नल। अब ये जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, और कंटिन्यूअस वेव, ये कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस में नेचर वाइज, नेचर वाइज क्या आते हैं, कंटिन्यूअस एंड रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होते हैं जी, कंटिन्यूअस वेव फॉर्म होते हैं नेचर में, और ये रिप्रेजेंट किस तरह से किए जाते हैं, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जी, ये हमारे पास इधर टाइम और ये इसकी वैल्यू। अब ये क्या होगा जी, इस तरह से ये वेव्स की फॉर्म में। अब ये वेव्स क्या हो सकती है, ये फॉर एग्जांपल इसका साइन वेव्स, कॉस वेव्स, इस तरह जो है। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एनालॉग सिग्नल। जब भी हम लोग एनालॉग सिग्नल्स के बारे में देखेंगे तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है जी, कि इसमें कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिस तरह के सिंक्रोनाइज्ड। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है जी, 1 आफ्टर 1।
दरमियान में किसी किस्म का कोई पॉज नहीं। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास आ गया एनालॉग। एनालॉग आ गया। दूसरा हम लोगों ने डिजिटल पढ़ा था, डिजिटल में आ गया जी ये। अब ये डिजिटल में क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज है, या तो 0 होगा या 1 होगा, दरमियान में और कोई वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी हमें जब भी मिलेंगी। लेकिन ये जो एनालॉग है, एनालॉग में हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलेंगी, बल्कि दरमियान में भी वैल्यूज होंगे। ये 0, अगर हमने 1 तक पहुंचना है ना, तो ये 0.01, 0.001 इसमें आएगा, 0. यानी कि 1 भी इसी में आएगा। तो इस तरह ये सारा मतलब 1 से नीचे 0 से ऊपर पॉइंट वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी भी इसमें क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। तो इस तरह करके हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एनालॉग और ये हमारे पास डिजिटल। अब जिस तरह अभी हम लोगों ने बात की सिग्नल की, सेम इसी तरह जो हमारा डाटा भी होता है ना, डाटा भी एनालॉग और डिजिटल की फॉर्म में होता है। एनालॉग सेम इसी चीज को बोलते हैं, डिजिटल सेम इसी चीज को बोलते हैं। अभी हम लोगों ने सिग्नल्स की बात की, अगर हम डाटा के बारे में बात करें, एनालॉग डाटा कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन होगा और डिजिटल डाटा जो है वो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन होगा। है दोनों में वही चीज है, ठीक है ना। कंटिन्यूस में क्या आता है जी, इनके 1 आफ्टर 1 दरमियान में किसी किस्म का कोई पाज नहीं है, लेकिन जो डिस्क्रीट है दरमियान में पाज होगा उसके, ठीक है। अब एनालॉग के बारे में, एनालॉग की एग्जांपल हम लोगों ने देखी कि कॉज वेव हो सकती है, साइन वेव हो सकती है, और ये डिजिटल जो है ये सर्किट जितने बनते हैं ये सर्किट की फॉर्म में हो सकते हैं। ये सर्किट में या तो 0 होता है या फिर क्या होता है, 1 होता है। ठीक हो गया जी, पता चल गया इसका। अब हम इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। इधर आ गया जी हमारा एनालॉग और इधर आ गया हमारे पास डिजिटल। अब ये जो एनालॉग होता है, सबसे पहला हमारे पास ये था कि एनालॉग जो है वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म होता है। तो पहले ही हम लोग ये लिख देते हैं, क्या होगा जी, कंटिन्यूस वेव फॉर्म। लेकिन डिजिटल हमारे पास क्या आता है, डिजिटल हमारा था डिस्क्रीट वैल्यूज, ये डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा, ठीक है। अब ये डिस्क्रीट डाटा किस फॉर्म में होता है, ये 0 और 1 की फॉर्म में। दूसरा डिफरेंस हमारे पास क्या था जी, दूसरा डिफरेंस हमारे पास ये था कि जो एनालॉग है, ठीक है, उसमें साइज की लिमिटेशन होती है। साइज लिमिटेशन का क्या मतलब है जी, साइज ऑलरेडी डिफाइंड होगा, पहले से डिफाइंड होगा कि इतना डाटा हमारा जाएगा, ऑलरेडी डिफाइंड होता है। लेकिन डिस्क्रीट में क्या है, नो साइज लिमिटेशन, कोई साइज की लिमिटेशन नहीं होती। इसी तरह जो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, वो नॉइज की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं, कैन बी डिस्टर्ब विद द नॉइज, नॉइज की वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब नॉइज क्या होती है, बेसिकली इंपेयरमेंट्स होते हैं, ठीक है, कि दरमियान में अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो किसी किस्म के दरमियान में मिक्सिंग हो जाना, किसी किस्म का कोई बैरूनी मुदाखलत का हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज। अब ये चूंकि हमारे पास कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस कैसे जी, अब हमारा जो है इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। अब दरमियान में कहीं से कोई भी चीज मिस हो गई अगर, तो समझ लें उतना डाटा जो है वो मिस हो गया,
ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पे इतना हिस्सा इसका जो है वो नहीं जाता आगे, इतने हिस्से में क्या आती है, नॉइस आती है, तो इतना हिस्सा जो है, इतना मैसेज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो करप्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तो आगे तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए हमारा जो है वो एनालॉग डाटा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन जो हमारा डिजिटल डाटा आता है वो क्या होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता, ठीक है ना, तो कंटिन्यूस फॉर्म में ना होने की वजह से क्या होता है, ये रिलायबल भी होता है। उसके अलावा इसमें प्राइवेसी भी ज्यादा होती है और इसमें कोई भी डिस्टरबेंस भी नहीं होती, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती इसमें। एनालॉग जो होता है ना, इसका एरर रेट जो है वो हाई होता है, क्योंकि दरमियान में नॉइस के आने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से हाईएस्ट एरर रेट होता है इसका। और ये जो हमारे पास डिजिटल होता है, डिजिटल में एरर रेट जो है वो इसका ज्यादा नहीं होता, इसका लो एरर रेट होता है। इसी तरह जो हमारे पास एनालॉग जो होता है, एनालॉग में ट्रांसमिशन जो है स्लो ट्रांसमिशन, और ये हमारे पास क्या होता है जी, फास्ट ट्रांसमिशन। ये हमारे पास जो है ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल जो हैं, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस होते हैं, जो कि अभी मैंने यहाँ पे लिख दिए। हाँ जी, पता चल गया इन दोनों का? जी सर। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज पूछनी है, तो वो आप लोग मुझसे पूछ लें। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एनालॉग और डिजिटल सिग्नल जो होते हैं ना, दोनों ये दो तरह के हो सकते हैं। ये पीरियोडिक के हो सकते हैं और नॉन पीरियोडिक भी। इसमें जो है वो कोई पैटर्न भी हो सकता है और कोई पैटर्न नहीं भी हो सकता। तो ये क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से जी? सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक के बारे में, ठीक है ना। अब ये एनालॉग और डिजिटल जो है, ठीक है, ये इनको आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है कि पीरियोडिक सिग्नल्स और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। तो जब पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं ना, वो क्या होता है, कंटिन्यूस होते हैं, वो कंटिन्यूसली अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है, मीन्स कंटिन्यूसली रिपीटेड पैटर्न। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस रिपीटेड पैटर्न होता है इसके अंदर। अब ये कंटिन्यूस रिपीटेड पैटर्न कैसे जी, ये हमारे पास ये इसकी टाइमलाइन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा जी, ये बार बार अपने आप को जो है वो इसी जगह पे रिपीट करेगा, उतने ही मतलब उसी लेवल पे जाके, और उतनी दफा ही अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, कि पैटर्न इसका क्या होगा, पैटर्न जो है इसका वो क्या होगा, वो रिपीट हो रहा होगा इस तरह से। लेकिन जो हमारे पास नॉन पीरियोडिक होते हैं ना, उसमें कोई रेपिटेटिव नहीं होता, रेपिटेशन नहीं होती, ठीक है ना, कोई रिपीट नहीं होता उसमें। अब उसमें रिपीट कैसे नहीं होता जी, ये देख, इसमें कोई सिग्नल जो है, इसमें कोई बैलेंस नहीं है। देखो, कोई कहां पे जा रहा होगा, कोई कहां पे जा रहा होगा, इस तरह कोई इनका लेवल नहीं है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे पीरियोडिक में क्या है जी, इनका एक लेवल है, ठीक है ना, एक पैटर्न है इनका। लेकिन ये नॉन पीरियोडिक में क्या है, कोई पैटर्न नहीं है, हर दफा एक न्यू पैटर्न होगा। ठीक हो गया?